वेलकम टू ट्रेन द ट्रेनर प्रोग्राम। इस कोर्स में हमें क्या क्या मिलने वाला है, हम इसके बारे में बात करेंगे। अगर आपने न्यूमरोलॉजी पूरा तरह से सीखा है तो ही ये कोर्स आपको काम आएगा। इसमें सिर्फ और सिर्फ पीपीटी दिया गया है और पीपीटी इस प्रकार से लिखा गया है कि अगर आपको न्यूमरोलॉजी थोड़ा भी आता है तो अच्छे तरह से आप इसे समझ सकते हैं। चाहे आपको लोसोगिड आता हो, चार्लियन आता हो, पाइथन आता हो, न्यूमरोलॉजी के कोई भी पार्ट अगर आपके को आता है तो आप इसको अच्छे तरह से सीख सकते हैं। ये पीडीएफ जो है 22 पैरामीटर के बारे में है। 22 पैरामीटर यानी कि 22 पीपीटी जो है इस क्लासेस में आपको मिलेगा। अगर आप परचेज करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। अब इसमें क्या क्या मिलेगा वो भी हम आपको क्लियर कर देते हैं। फर्स्ट पैरामीटर में मिलेगा, इसके पहले आपको जैसे 19वीं शताब्दी में किसी भी जातक का जन्म होता है तो उसका प्रेडिक्शंस कैसे करते हैं, 20वीं शताब्दी में अगर किसी भी जातक का जन्म होता है तो उसका प्रेडिक्शन कैसे करते हैं। अब पहले तो वो मिलेगा, वो करीबन 20 से 30 पेजेस का है। अब हाउ टू प्रिडिक्ट चाइल्ड बर्थ, यानी कि इस पीपीटी में आपको मिलेगा बच्चे से रिलेटेड जितने भी इश्यूज आपके पास में आता है, जैसे कि बच्चा कब होगा, लड़का होगा या लड़की होगा, या 8 महीने का बच्चा बचता है या 9 महीने का बच्चा बचता है, किस प्रकार की कंडीशंस में, या 7 महीने के बच्चे होंगे, ये प्रेडिक्शंस आप लोसोगिड से कर सकते हैं। बच्चा होता है लेकिन मर जाता है, इसमें कौन कौन से कंडीशंस आते हैं वो भी हम यहाँ पर क्लियर कर दिए हैं। उसके बाद गर्भ 2-3 महीने तक ठहरता है, उसके बाद वो खत्म हो जाता है। उसके बाद इसमें तांत्रिक क्रियाओं से अगर किसी भी जातक का गर्भ बंधन कर दिया गया है तो उसको कैसे हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं, इसके बारे में हम यहाँ पर चर्चा किए हैं। इसके बाद आता है हमारा अगला पैरामीटर। अगला पैरामीटर में है पैरामीटर 2। इसमें आपको हेल्थ इश्यूज के बारे में समझ में आएगा। हेल्थ इश्यूज क्या है इसमें, हेल्थ इश्यूज यानी कि आपका हेल्थ कैसा होगा, कौन सी बीमारी होने की संभावना आपको हो सकता है। उसके बाद बीमारी, और ये लोसोगिड से ही आप पता कर सकते हैं या चार्लियन सीखे हैं तो उसी से पता कर सकते हैं। आपको बेसिक भी आना बहुत ही जरूरी है, बेसिक भी आता है तो आप इसको पढ़ सकते हैं। देन आता है आपका हेल्थ कैसा रहेगा, कौन कौन सी बीमारी हो सकती है। लंबी बीमारी है तो उस वक्त अगर आपका भाग्य साथ नहीं दे रहा है, भाग्य में कोई प्रॉब्लम है तो उसको कैसे हम उसका सॉल्यूशंस कर सकते हैं, या किस प्रकार की बीमारी आपको आगे चल के हो सकता है, या आपको जो फिजिकली प्रॉब्लम्स हुआ है वो हुआ है किसके द्वारा, तंत्रों के द्वारा। तो ये टोटल चीज आपको इस पैरामीटर से हम पता कर सकते हैं। देन आता है पैरामीटर 3। इसमें भी हम वो जो इसके पहले जो था वो हेल्थ इश्यूज था, ये किसी भी जातक के लिए है, यानी कि ये बड़े के लिए भी है, स्त्री के लिए भी है, पुरुष के लिए भी है। लेकिन यहां पर जो है चाइल्ड हेल्थ इश्यूज है, यानी कि सरेसाती। और सरेसाती की एक खासियत बात यह होती है कि किसी भी बच्चा का जन्म अगर सरेसाती में हुआ है तो ये अच्छा करता है। लेकिन कहीं बच्चा आपका बार बार बीमार तो नहीं हो रहा है, ये आपके लोसो या चार्लियन से पढ़ सकते हैं, दिया हुआ है टोटल चीज। उसके बाद बच्चा रात को डर के चिल्लाता है, या बच्चा फिजिकली हैंडीकैप अगर जन्म लिया है तो उसका चार्ट किस प्रकार का होगा, बच्चे की पढ़ाई में मन नहीं लगता है, बार बार बीमार हो रहा है तो क्या करना है, या बच्चे से जुड़ी जो भी समस्याएं हैं वो टोटल चीज इस पैरामीटर में आपको क्लियर हो जाता है। उसके बाद आता है हमारा चौथा पैरामीटर। चौथा पैरामीटर में है कि किस प्रकार के चार्ट में तंत्रों का असर बहुत ज्यादा होता है। ये भी हेल्थ इश्यूज है बट ये तांत्रिक हेल्थ इश्यूज है। तांत्रिक हेल्थ इश्यूज में सीखते हैं तांत्रिक हेल्थ किस प्रकार का चार्ट तंत्रों के द्वारा जो है देखने के बाद हम ये क्लियर कर सकते हैं कि ज्यादा प्रॉब्लम होगा, कहीं आप में के घर के किसी सदस्य पर तांत्रिक क्रियाएं तो नहीं हुई है। तांत्रिक क्रियाएं होने पर जमीन भी कभी कभार नहीं बिकता है, तो वो भी यहाँ पर हमने सॉल्व करके दिया है, उसके बारे में हमने आपको बताया है। तंत्र के द्वारा आपके शरीर भी कमजोर किया जा सकता है, और कहीं ऐसा अगर है तो हम उसका सॉल्यूशंस किस प्रकार से करते हैं, या उसके चार्ट किस प्रकार का होगा वो भी हम यहाँ पर समझ लेंगे। कहीं आपके घर पर तंत्रों की साया तो नहीं है, ये भी हम यहाँ से पता करते हैं। ये चौथा पैरामीटर था। पांचवा पैरामीटर हमें ये क्लियर करता है कि लोन
मेरा लोन कब खत्म होगा। जब क्लाइंट आपके पास में आएगा तो ये सवाल कर सकता है कि हमारा लोन कब खत्म होगा, लोन लिया है लेकिन चुकाने के लिए हमारे पास पैसे नहीं हैं, तो किस टोटका या किस विधि के द्वारा हम इसका प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कर सकते हैं। देन आता है हमें घर के लिए लोन मिल पाएगा या हमें कोई बिजनेस के लिए लोन मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा। देन आता है छोटा लोन लिया है या बड़ा लोन लिया है, ये सब की सॉल्यूशंस यहाँ पर छोटा लोन मिलेगा, बड़ा लोन मिलेगा। उसके बाद कुछ दिन लोन दिया लेकिन उसके बाद हमारे पास में प्रॉब्लम पैसे ही नहीं है कि हम लोन दे पाएंगे। यहाँ पर वास्तु का भी बहुत बड़ा योगदान होता है। ये सिर्फ और सिर्फ पैरामीटर जो है अपना किसका है, तो सिर्फ और सिर्फ नोमोलॉजी का है। नोमोलॉजी कोई भी आपने पार्ट पढ़ा है नोमोलॉजी में, जैसे कि आपने पाइथन किया है, चार्लियन किया है या आपने लोसोगिट किया है, टोटल चीज यहाँ पे हमने समझाने का कोशिश किए हैं। देन आता है किसके नाम पर लोन ले, हस्बैंड के नाम पे, वाइफ के नाम पे, ये यहाँ पे क्लियर आ जाएगा। इसके बाद जो है आता है हमारा क्या, दिया हुआ पैसा कैसे लें। अगर किसी को हमने पैसा दिया है लेकिन वो मिल नहीं पाता है, तो सबसे पहले तो हमें इस कंडीशंस में हमको ये पता करना होता है कि किस डेट ऑफ बर्थ में पैसा जल्दी फंसने की संभावना होती है, किस जातक को जल्दी पैसा दूसरे आदमी को नहीं देना चाहिए। अगर कोई पैसा लिया है नहीं दे रहा है तो हमें क्या करना है, कौन सी उपाय करना है, या ऐसे जातक को कभी भी पैसा नहीं देना चाहिए। कुछ चार्ट मिलेगा या कुछ डेट ऑफ बर्थ ड्राइवर कंडक्टर मिलेगा जिसको हमें पैसा नहीं देना चाहिए। कब पैसा दिया जाए तो जल्दी पैसा अपने पास में नहीं आएगा, मतलब कि अगर किसी दूसरे आदमी को पैसा हम देते हैं तो किस स्थिति में पैसा दिया जाए कि हमारा पैसा अगर नहीं आ रहा है तो हम क्या करें, या पैसा नहीं आएगा वैसे आदमी को हम दे ही नहीं। ऐसे जातक को भूलकर भी पैसा नहीं दे, उसके डेट ऑफ बर्थ से हम किसी भी जातक को पता कर सकते हैं। देन आता है हमारा 8वां पैरामीटर, जब हम कार की बात करते हैं। इसमें नोमोलॉजी में कार नोमोलॉजी ऑलरेडी हमने आप लोगों को पढ़ा चुके हैं मास्टर नोमोलॉजी में, लेकिन यहाँ पर है किस नंबर का कार खरीदें, कार का कलर कौन सा होना चाहिए, हर जातक के लिए, हर राशि के लिए अलग अलग होता है। फिर आता है किसके नाम पर कार लें, लड़का के नाम पर ले, लड़की के नाम पे ले, अपने नाम पे ले, वो वाइफ या हस्बैंड के नाम पे ले, किस व्यवसाय के लिए कौन कौन सी गाड़ी लें, मुहूर्त, और गाड़ी का नंबर बहुत बड़ा मायने रखता है। तो गाड़ी का नंबर क्या होना चाहिए, इसलिए यह देखना जरूरी होता है कि किस जातक में किस जातक को गाड़ी चलाने से बचना चाहिए। अगर सपोज कीजिए हमारे में एक्सीडेंटल प्रॉब्लम है तो हम गाड़ी दूसरे के नाम पर भी ले सकते हैं। एक्सीडेंटल के केसेस के बहुत से पैरामीटर या बहुत से चीज हमने यहाँ पर कवर करने का कोशिश किया है इस पीपीटी में। देन आता है हमारा विदेश का। ये देखिए, ये विदेश ट्रैवल का, स्टेबल का नहीं है, ये ट्रैवल का है, यानी कि आप जा सकते हैं, कमा सकते हैं और कुछ दिन के लिए रह सकते हैं, 1 साल 2 साल 4 साल 5 साल के लिए रह सकते हैं। क्या हम विदेश जा सकते हैं, इस प्रकार का क्लाइंट आपको क्वेश्चन पूछेगा, या उधर जाकर हम स्टेबल हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे, विदेश हम कब जा सकते हैं, देन कौन सा डायरेक्शंस में आप विदेश जाएंगे, किस डायरेक्शंस में जाने के बाद आपको अच्छा तरह से आपको वीजा मिल जाएगा। उस प्रकार के प्रॉब्लम का सॉल्यूशन यहां से हो सकता है, या बीबी के साथ, बच्चे के साथ हम विदेश जा पाएंगे, या हम अकेला विदेश जाएंगे, या विदेश में जेल का भी योग होने की संभावना है, या विदेश जाकर कितना पैसा कमाएंगे। ये सब प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आप इसमें मिल सकता है। इस प्रकार की चार्ट अगर आपके पास में आता है तो इससे ज्यादा क्वेश्चन कोई नहीं पूछेगा विदेश का। देन आता है हमारा, ये है विदेश सेटल होने के लिए, खास करके यूएसए में बहुत ज्यादा आदमी आएगा स्टेबल होने के लिए, कि हमको वहां पे स्टेबिलिटी मिल जाए। इसके लिए हमने यहाँ पर ये चीज बताने का कोशिश की है कि वहां पर अच्छा बिजनेस आप एक्वायर कर सके। उस प्रकार का चार्ट क्या मिलेगा, या उसके उपाय क्या होंगे, या किस प्रकार का वीजा आपको मिल सकता है, किस प्रकार से आपको पासपोर्ट और ग्रीन कार्ड मिल सकता है, ये पीपीटी में हमने ये चीज कवर करने का कोशिश किए हैं। देन आता है हमारा व्हेन, 11 पैरामीटर में व्हेन टू स्टार्ट बिजनेस। अब इस पैरामीटर में हम ये सीखेंगे कि हम बिजनेस करें या जॉब करें। देन आता है कब बिजनेस स्टार्ट करें, या किस मुहूर्त में बिजनेस स्टार्ट किया जाए तो हमें अच्छे तरह से काम कर सकते हैं, किस प्रकार का बिजनेस हम कर सकते हैं, या हस्बैंड के नाम पे बिजनेस करें, पत्नी के नाम पे बिजनेस करें, या क्या बच्चों के नाम पर हम बिजनेस कर सकते हैं, या पार्टनर के नाम पर हम बिजनेस करें। क्या हम पार्टनरशिप में बिजनेस कर सकते हैं, या बिजनेस पार्टनर में किया लेकिन पैसा लेकर भाग गया,
या पैसा ऐसे आदमी जिससे हम बिजनेस पार्टनरशिप में ना करें ताकि आगे चल के प्रॉब्लम हो सके। ये सब कॉन्सेप्ट इसमें क्लियर हो जाएगा कि हमें बिजनेस कब करना चाहिए या बिजनेस में आने वाली जो भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। इसमें भी पीपीटी दिया हुआ है, वो है 11 नंबर पीपीटी। देन आता है हमें कि हमें जॉब करना है या बिजनेस करना है या कोई और काम करना है, तो हम यहाँ पर इस चीज से पता करते हैं। जॉब की बात आती है तो सबसे ज्यादा सरकारी नौकरी के बारे में पूछा जाएगा। तो हमें सरकारी नौकरी लगेगा या प्राइवेट नौकरी लगेगा, हमारी नौकरी कब लगेगी, या अगर नौकरी बार बार लगा और वो छूट जाता है, तो ये यहाँ पे हमने कवर करने का कोशिश किया है। नौकरी कर रहे हैं लेकिन उसका पैसा अभी तक नहीं मिला, खास करके सरकारी नौकरी में भी इस प्रकार के क्लाइंट आता है जिसमें 3 साल 4 साल 5 साल या कुछ कंडीशंस के कारण जो है 2-2 साल 5-5 साल या 10-10 साल तक पैसे फंसे रहते हैं, उसमें हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। देर आता है नौकरी का केस चल रहा है, वो कब खत्म होगा या जॉब में स्टेबिलिटी रहेगी या नहीं रहेगी, ये टोटल चीज की पैरामीटर हमने 11 नंबर में सॉल्व करने का कोशिश किए हैं। देन आता है हमारा पैरामीटर 13, सॉरी इसके पहले 12 हो गया, 13 में आता है कि किस जातक के साथ में चोरी हो सकता है या उसके घर में चोरी हो सकता है, घर में किस प्रकार के वास्तु के कारण हमें चोरी ज्यादा होता है, कोई भी वास्तु घर में कहीं रख दिया जाए लेकिन मिल नहीं रहा है तो वो किस प्रकार से खोजा जाए, घर वाले चोरी किया है या बाहर वाला चोरी किया है, ये टोटल चीज चोरी से रिलेटेड जो भी सवाल है आप लोसोगीड या चाल्डियन या पाइथन से किसी भी जातक को बता सकते हैं। देन आता है हमारा पैरामीटर 14। पैरामीटर 14 में क्या है, ये है सबसे टॉपिक, सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछने वाला, जो कि हम करोड़पति कब बन पाएंगे या हमारे चार्ट में करोड़पति बनने का योग है या नहीं है, ये सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछा जाएगा। देन आता है हम करोड़पति बन पाएंगे या नहीं बन पाएंगे, दरिद्रता का योग, या कब हमारे पास में अचानक पैसा आएगा, या हमें माता पिता से हमें पैसा मिलेगा या माता पिता की संपत्ति हमें मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा। ये सब सवालों का जवाब आप इस पीपीटी में देख सकते हैं। पैसा लिया लेकिन देता नहीं है, पैसा हमारे पास में टिकता नहीं है, ये सब पैसे से रिलेटेड क्वेश्चंस यहाँ पे जो भी जातक आएगा वो पीपीटी पढ़ने के बाद आप उसको अच्छी तरह से समझा सकते हैं या उसके जवाब दे सकते हैं और उसके उपाय बता सकते हैं। देन आता है हमारा पैरामीटर 15। इसमें है कि आपकी लंबी उम्र के बाद, देखिए उम्र की जहां तक की प्रेडिक्शंस एक एस्ट्रोलॉजर या नॉनोलॉजिस्ट को नहीं करना चाहिए, बट हम यहां पर सीख रहे हैं तो सीखने की गति में हमको सीखना जरूरी होता है, क्योंकि उम्र पर यानी कि किसी के मौत पर एक ही आदमी का अधिकार होता है, वो भी भगवान का नहीं होता है, उस पर अधिकार होता है यमराज का। अब उसका प्रेडिक्शंस बहुत ही डिफिकल्ट होता है, लेकिन हम लोसोगीड से पता कर सकते हैं। हम इसलिए पता करना चाहते हैं कि अगर कोई जातक आपके पास में आ रहा है, इस प्रकार के कंडीशंस को लेके आ रहा है, तो आप उसको बोल सकते हैं कुछ उपाय जो कि उससे बच सके। हम कितने दिन जी सकते हैं, बीमारी का कारण मौत होगी या एक्सीडेंट से मौत होगा, तंत्रों के द्वारा मौत होगा या सुसाइड होने का योग, जहर खा लेगा या उसके नाम पर डराने वाला आदमी, या बीमारी में बहुत ज्यादा पैसा खर्च होगा। ये सब चार्ट को देखकर ही, चाहे लोसोगीड का चार्ट हो या चाल्डियन का चार्ट हो, उसको देखकर ही कोई भी जातक पता लगा सकता है। देन आता है हमारा पैरामीटर 16 पैरामीटर में हमने ये चीज क्लियर करने का कोशिश किया है कोर्ट केसेस, कि हमें केस जीत पाएंगे या नहीं जीत पाएंगे, कोर्ट केस का योग है या नहीं है, पत्नी या पति को कोर्ट केसेस होगा, या सपोज कीजिए पति पत्नी में से कोर्ट केसेस अगर चल रहा है तो कौन केस जीतेगा, पत्नी जीतेगी या पति जीतेगा, तलाक का केस कब तक चलेगा, या तलाक होने के बाद भी दूसरी शादी हो पाएगी या नहीं हो पाएगी, ये सब यहां से पता कर सकते हैं। और तलाक होने के बाद हमारा लाइफ या किसी और का लाइफ किस प्रकार से कटेगा, ये हम कंडीशंस में पढ़ सकते हैं। देर आता है पैरामीटर 17। इसमें होता है कि दोस्त कैसा मिलेगा, कैसा दोस्त आपको मिलेगा, जैसे कि हमारी जिंदगी में दोस्त कैसा है, या दोस्त हमें मदद करेगा या नहीं करेगा, किस प्रकार के दोस्त हमें लाइफ टाइम बनाना चाहिए या किस प्रकार के दोस्त से हमें बचना चाहिए, या अपने दोस्तों से किस प्रकार हमें बच के हमको निकलना है, किस प्रकार के दोस्त हमें धोखा दे सकता है, ये सब हमें यहाँ पर क्लियर होगा। देन आता है ये भी प्रसिद्धि का कारण करोड़पति बनने की तरह ही आता है, लेकिन प्रसिद्धि का 3 का नंबर होता है, आपको पता है 9 नंबर
2 नंबर और 6 नंबर। यहाँ पे हमने टोटल चीज क्लियर कर दी है कि आपका लोसो का चार्ट किस प्रकार का होगा और किस प्रकार से हम किसी भी जातक का प्रेडिक्शन करेंगे। इसमें आएगा कि हम अपने जिंदगी में फेमस हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे, देन आएगा कि हमें अंतर्राष्ट्रीय ख्याति मिल पाएगी या नहीं मिल पाएगी, अदरवाइज आएगा प्रसिद्धि होने के बाद हमारे पास में पैसे रहेंगे या नहीं रहेंगे, या फेम हमें किस चीज में मिलेगा, बिजनेस में, फिल्म में या जॉब में या राजनीति में। ये टोटल चीज आप पीपीटी पढ़ के समझ सकते हैं। बरसते पीपीटी तभी पढ़ पाएंगे जब आपके पास में न्यूमरोलॉजी का ज्ञान होगा। देन आता है हमारा 19वां, 18वां पैरामीटर में प्रसिद्धि हो गया। 19वां में आता है हमारा भाग्य कब खुलेगा। इसमें जो है प्रीति और काल सर्प दोष, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। मेरा भाग्य कब खुलेगा, मेरा भाग्य कब साथ देगा, किस जातक के साथ हमारी शादी होगी तो मेरा भाग्य खुलेगा, बच्चे होने के बाद भाग्य खुलेगा, या हमारा भाग्य क्यों नहीं खुल रहा है, घर में रहने से खुलेगा या बाहर में रहने से खुलेगा, ये सब यहाँ पे हम क्लियर कर सकते हैं। देन आता है किस जातक में सेक्स पावर बहुत ज्यादा होता है या सेक्स के कारण शादी कब टूटता है, या विभिन्न प्रकार के सेक्स पोजीशंस, या जातक को करने की इच्छा नहीं होती है, सेक्स करने की इच्छा किस उम्र में खत्म हो जाती है, और अपनी पत्नी रहते हुए ही बाहर अफेयर करना कौन कौन से जातक कर सकते हैं। ये टोटल चीज आप चार्ट देखकर या उसके न्यूमरोलॉजिकल डेट ऑफ बर्थ देख के आप किसी भी जातक को बोल सकते हैं। बरसते कि इसमें जब भी जातक क्वेश्चंस ना पूछे तब तक हम इसकी चर्चा नहीं करते हैं। देन आता है हमारा सबसे अच्छा पैरामीटर, वो है 21, जो कि ज्यादातर क्वेश्चंस पूछेगा, जो है हमारा घर कब बनेगा, जमीन कब खरीद पाएंगे, जमीन खरीद कर घर बनाएंगे या फ्लैट खरीदेंगे, फ्लैट हमारे नाम पे होना चाहिए या वाइफ के नाम पे होना चाहिए, अपना दुकान कब खरीदेंगे, या आपका दुकान या घर या जमीन सेल नहीं हो रहा है तो हमें कौन सा उपाय करना चाहिए। ये टोटल चीज हम यहाँ पर समझने का कोशिश करेंगे। ये हमारा हो गया क्या, 21वां नंबर पैरामीटर। अब आता है हमारा 22वां नंबर पैरामीटर। 22वें नंबर पैरामीटर में हम ये सीखेंगे कि आपकी शादी क्यों टूट जाती है या शादी क्यों नहीं हो रहा है, रिश्ते आते हैं लेकिन शादी नहीं हो पा रहा है, या सही रिश्ते मिल नहीं पाते हैं, डाइवोर्स केस कब तक चलेगा, शादी नहीं होने का मुख्य कारण क्या है, या शादी लेट हो रहा है तो क्यों हो रहा है। शादी से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस यहाँ पर पूछे जाएंगे वो टोटल चीज यहाँ पर दिया हुआ रहेगा। अब आता है तंत्र की क्रियाएं किस पर जल्दी होता है और इसको कैसे भी बचा जाए। इसके लिए हमने टोटल का टोटल तांत्रिक न्यूमरोलॉजी का हमने प्रयोग किया है। तांत्रिक न्यूमरोलॉजी में हम उपाय या टोटका करके हम किसी भी जातक का सॉल्यूशंस कर सकते हैं। तंत्र की क्रियाएं अगर हो तो उससे कैसे हटाएं, या तंत्र की क्रियाएं किस जातक पर सबसे जल्दी होती है, या तंत्र की क्रियाएं आपके घर में किस आदमी पे किया गया है, बाहर के आदमी के द्वारा किया हो गया है या घर के आदमी के द्वारा किया गया है, या तंत्र की क्रियाएं घर वालों के साथ में बाहर वाले मिलके किया है, किस प्रकार से हम पता कर सकते हैं। यानी कि तंत्र की हर पीपीटी हम यहाँ पर उपलब्ध है। यानी कि यहाँ पर 22 से 23 पैरामीटर के बारे में हमने यहाँ पर समझने का कोशिश किया है। अब देखिए ये 23 पैरामीटर के टोटल पीपीटी आपको नीचे दिया होगा। अगर आप इसे पढ़कर समझना चाहते हैं तो ये पैरामीटर आप समझ सकते हैं, बहुत अच्छा किसी भी जातक में काम करता है। अब है देखिए ये तभी आप खरीदिए या परचेज कीजिए जब आपको थोड़ा भी लोसोग्रीड या चाल्डियन या पाइथन या न्यूमरोलॉजी का थोड़ा भी ज्ञान है। अगर नहीं है तो आप इसे मत खरीदिए, क्योंकि ये एक न्यूमरोलॉजिस्ट के लिए है। अगर आपको न्यूमरोलॉजी आता है तभी इसको खरीदिए, अदरवाइज आपका पैसा बर्बाद हो जाएगा। हमने इसमें क्या क्या चीज बताया है, ये टोटल चीज हम आपको क्लियर करके दिए हैं। आपकी मर्जी है, आप इसे परचेज कर सकते हैं, इसमें टोटल चीज आपको मिलेगा। इसकी डिसएडवांटेज यही है कि आप इसे डाउनलोड नहीं कर सकते हैं। हम मिलते हैं कोई दूसरे कोर्स में। धन्यवाद।